इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रैक्टल पॉइंट्स क्या होते हैं और उनका लॉजिक क्या है। सबसे पहले इस एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। फ्रैक्टल लो एक 3 कैंडल पैटर्न होता है, जहां बीच वाली कैंडल का मिनिमम पहले और तीसरे कैंडल के मिनिमम से नीचे होता है। फ्रैक्टल हाई इसका उल्टा पैटर्न होता है, जहां बीच वाली कैंडल का मैक्सिमम पहले और तीसरे कैंडल के मैक्सिमम से ऊपर होता है। ध्यान दें कि इस पैटर्न को बनने के लिए कम से कम 3 कैंडल्स जरूरी होती हैं। हालांकि ये 5, 7 या 9 कैंडल्स से भी बन सकता है। कई लोग मानते हैं कि ज्यादा कैंडल्स वाले पैटर्न ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन असल में इसका कोई फंडामेंटल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली चीज ये नहीं है। अगर हम किसी भी फ्रैक्टल को रेगुलर लाइंस के जरिए दिखाएं, तो हमें हमेशा वी शेप जैसा कुछ मिलेगा, जिसमें 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट कैंडल का ओपनिंग होता है, दूसरा पॉइंट मूवमेंट एक्सट्रीम होता है, जिसे बाद में देखा जाता है, और ये उस जगह को दिखाता है जहां प्राइस सबसे हाई या सबसे लो गई थी, और तीसरा फाइनल पॉइंट कैंडल का क्लोजिंग होता है। अगर ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब प्राइस गिर रही है, और अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो प्राइस बढ़ रही है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्टल असल में चार्ट पर उन पॉइंट्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जहां बायर्स और सेलर्स का बैलेंस बदल गया था। दूसरे शब्दों में, पहले ज्यादातर लोग किसी एसेट को बेच रहे थे जिसे सेलिंग वॉल्यूम डोमिनेट कर रहा था। फिर ज्यादातर लोग उसे खरीदने लगे और यह सिलसिला चलता रहा। अगर आप ध्यान दें तो फ्रैक्टल बनने के दौरान सपोर्ट लेवल्स सेल प्लस बाय कैंडल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स बाय प्लस सेल कैंडल्स को देखा जा सकता है, जो बैलेंस में बदलाव को भी दिखाती हैं। अब कुछ रियल चार्ट्स के उदाहरण देखते हैं। यह एक ऑन वाली टाइम फ्रेम है, और इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि जब अगली कैंडल बनती है तो प्राइस थोड़ा ओपनिंग लेवल से ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, लेकिन तुरंत गिरने लगती है। 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं: ओपनिंग लेवल, बियरिश कैंडल मैक्सिमम, क्लोजिंग लेवल और मिनिमम। यही प्रोसेस 2 बार और रिपीट होता है, और अब हम एक पूरा फ्रैक्टल लो देख सकते हैं जो पूरी तरह वी शेप बनाता है। एक और कैंडल क्लोज होती है, और अब हम एक फ्रैक्टल हाई नोटिस कर सकते हैं जो इन्वर्टेड वी शेप जैसा दिखता है। एक और दिलचस्प चीज जो पास में बनी है वह यह है कि जब एक कैंडल के पास उसके पड़ोसी कैंडल्स की तुलना में सबसे हाई मिनिमम और सबसे हाई मैक्सिमम दोनों होते हैं। कई नए ट्रेडर्स को यह समझने में दिक्कत होती है कि किस पर ध्यान दें, लेकिन चूंकि लॉजिक दोनों डायरेक्शन में इक्वली लागू होता है, इसलिए किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, बस इसे वैसे ही समझें जैसा है। यह साफ है कि आप जिस टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन यह लॉजिक को डिफाइन नहीं करता, बल्कि सिर्फ मूवमेंट्स के स्केल को डिफाइन करता है। अब अलग अलग टाइम फ्रेम्स के कुछ और उदाहरण देखते हैं। फ्रैक्टल पॉइंट्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है, ये मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऑर्डर्स हमेशा इसकी बाउंड्रीज के बाहर होते हैं, और जब प्राइस वहां तक पहुंचती है तो इसे एक स्वीप कहा जाता है। ये ऑन ऑर्डर्स ट्रिगर होने लगते हैं, जिससे इस प्राइस रेंज में वोलाटिलिटी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि कोई नहीं जानता कि वहां किस तरह के ऑन ऑर्डर्स लगाए गए हैं, बाई या सेल। अगर हम फ्रैक्टल हाई को एक उदाहरण के रूप में लें तो 2 बेसिक सिचुएशंस हो सकती हैं। इसके लेवल पर और उसके ऊपर सेल ऑर्डर्स की क्वांटिटी बाय ऑर्डर्स से ज़्यादा होगी, जिससे एक रिवर्स रिएक्शन होगा और प्राइस गिर जाएगी। ये एक डेली फ्रैक्टल हाई है, जहां 4 आवर टाइम फ्रेम पर प्राइस धीरे धीरे इसके पास आती है और एक लिक्विडिटी स्वीप करती है, जिससे इसे तुरंत रिएक्शन मिलता है और यह एग्रेसिवली नीचे गिर जाती है, जो इस रेंज में बड़े सेलिंग वॉल्यूम की मौजूदगी को दिखाता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लिमिट ऑन ऑर्डर्स के रूप में पहले से मौजूद था या यह वॉल्यूम उसी समय बना। हम आमतौर पर यह समझ सकते हैं कि यह जोन सेलर्स के लिए इंटरेस्टिंग है। दूसरी सिचुएशन में बाय ऑन ऑर्डर्स की क्वांटिटी सेल ऑन ऑर्डर्स से ज़्यादा होगी, जिससे प्राइस अपनी इनिशियल डायरेक्शन में और तेज़ी से बढ़ने लगेगी। यह एक डेली टाइम फ्रेम है जहां एक फ्रैक्टल हाई बना हुआ है। जब हम 4 घंटे के चार्ट पर देखते हैं कि प्राइस ने इसके साथ इंटरैक्ट करते समय कैसे बिहेवियर किया, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि सेलिंग वॉल्यूम के डोमिनेट करने और प्राइस के नीचे लौटने के बजाय इसे और भी ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम मिला, जिससे तेज़ी आई और एक हाई फ्रैक्टल का स्वीप हुआ। लेकिन बस इतना ही नहीं है, चूंकि फ्रैक्टल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पास्ट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच बैलेंस में बदलाव हुआ था, इसलिए जब प्राइस दोबारा इन लेवल्स के पास आती है तो ये पॉसिबल है कि एडिशनल वॉल्यूम मार्केट में वापस आ सकती है। ये 2 हाइपोथेटिकल कारणों से तय होता है। कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कुछ खास प्राइस लेवल्स पर ऑपरेशन करना फायदेमंद लगता है। उदाहरण के लिए, उनके पास एक सर्टेन प्राइस होती है जिस पर बाइंग या सेलिंग होती है, जिससे फोर्स इनबैलेंस बनता है। दूसरा कारण प्राइस का कुछ खास एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना है, जैसे वही लिक्विडिटी स्वीप जहां मार्केट प्लेयर्स की पोजीशन बनी थी। जब प्राइस दोबारा उस लेवल पर आती है तो वॉल्यूम लेवल बढ़ता है, जिससे रिएक्शन और रिवर्सल होता है। यहाँ एक बेहतरीन उदाहरण है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर
प्राइस धीरे धीरे करेक्शन करती है और फ्रैक्टल लो की लिक्विडिटी स्वीप करती है, जिससे इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलती है और एक नया फ्रैक्टल लो बनता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए ये ध्यान देने लायक है कि यह एक बुलिश डीलिंग रेंज के अंदर हो रहा है और डेली टाइम फ्रेम पर कोई ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर प्राइस फिर से इस लेवल को टेस्ट करती है और कुछ कंसोलिडेशन के बाद तेजी से बाइंग वॉल्यूम आ जाती है, जो इस रेंज में मार्केट पार्टिसिपेंट्स द्वारा एडिशनल पोजीशन बिल्डिंग को इंडिकेट करता है। यहाँ एक और हाल ही में हुआ उदाहरण है यूरो यूएसडी के साथ। चूंकि प्राइस एक मंथली बुलिश एफवीजी के अंदर है और ये जोन बायर्स के लिए इंटरेस्टिंग है, डेली टाइम फ्रेम पर हम इस तरह की कंप्रेसिव अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं, जहां हर बार पिछले फ्रैक्टल लो से थोड़ा हायर नया फ्रैक्टल लो बनता है, जिससे सपोर्ट लेवल्स बनते हैं और प्राइस को और नीचे गिरने से रोकते हैं। इसे आमतौर पर एक लिक्विडिटी पूल कहा जा सकता है, लेकिन लॉजिक यही रहता है कि फ्रैक्टल उन जगहों को दिखाते हैं जहां मार्केट बैलेंस में बदलाव हुआ था। अब सवाल यह है कि अपनी ट्रेडिंग में फ्रैक्टल पॉइंट्स का इस्तेमाल कैसे करें। असल में यह एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसमें गहराई से जाने की ज़रूरत होती है, लेकिन एक मेन प्रिंसिपल होता है इस एलिमेंट से प्राइस रिवर्सल को मोनेटाइज करने की कोशिश करना। पहला ऑप्शन, एक फ्रैक्टल लिक्विडिटी स्वीप देखना और रिवर्सल का वेट करना, फिर डिसीजन लेने के लिए एक कन्फर्मेशन सिग्नल का इंतजार करना। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस डेली फ्रैक्टल हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करती है और उसके बाद 4 घंटे के चार्ट पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है जो एक कन्फर्मेशन सिग्नल के रूप में काम करता है। पोजीशन ब्रोकन सपोर्ट लेवल से ओपन की जा सकती है। स्टॉप लॉस को मूवमेंट एक्सट्रीम से ऊपर सेट किया जाता है। हम टेक प्रॉफिट को इन इक्वल लो लेवल्स पर सेट करते हैं, जिससे हमें 1.8% का प्रॉफिट मिलता है। दूसरा ऑप्शन, फ्रैक्टल लेवल से पोजीशन ओपन करना है, बशर्ते कि एडिशनल कॉन्टेक्स्ट हो। वही जगह 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक स्वीप किया और एक रिजेक्शन ब्लॉक बना, जो कॉन्टेक्स्ट के रूप में काम कर सकता है। थोड़ा और समय बीतता है और हम रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर एक फ्रैक्टल लो देखते हैं, जो कुछ कॉमन टारगेट जैसे इक्वल हाई लेवल्स उनके लिए एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट बन सकता है। टेस्ट होता है और टेक प्रॉफिट तुरंत पहुंच जाता है, जिससे हमें 2.9% का प्रॉफिट मिलता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा और आपकी ट्रेडिंग को कम से कम 1% बेहतर बना सकता है, क्योंकि कम से कम बुनियादी मैकेनिक्स को समझना और यह देखना कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स में प्राइस कैसे रिएक्ट कर सकती है, पहले से ही और इफेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजंस लेने की नई पॉसिबिलिटीज खोलता है, जो लंबे समय में आपको इस एरिया में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। अपनी नई नॉलेज को प्रैक्टिस में आजमाएं, इसे अपने प्रॉफिट्स के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें और रिजल्ट्स की बजाय प्रोसेस को एंजॉय करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं